जय जिनेन्द्र। जो रुजु और वक्र गति का स्वरूप हमने आगे देखा, अब हम उसी को आगे पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। रुजु और वक्र गति, 4 प्रकार के इन विग्रह गतियों में से एक विग्रह, द्विविग्रह, सिर्फ त्रस जीव मरकर पुनः त्रस होने वाले हैं, उनके लिए ही कही गई है। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ समझना पड़ेगा। त्रस जीव जो मर के पुनः त्रस बने, तो उनके लिए सिर्फ एक गति, विग्रह गति पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर वो जहां पर उनकी मृत्यु हुई वहां से सीधे समांतर उसी लाइन में समांतर अगर उनको जन्म लेना है, या साइड में या ऊपर, तिरछा नहीं, या ऊर्ध्व या अधो या सीधी लिटी में, तो उनको एक ही समय लगता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। या फिर त्रस्त जीव जो मर के सिद्ध होने वाले हैं, वो भी एक समय में सीधे ऊपर सिद्ध गति में त्रस नाड़ी से जहां से भी वो जहां तक पहुंचना चाहे सिद्ध गति में पहुंच जाएंगे। तो एक विग्रह गति या दो विग्रह गति सिर्फ त्रस्त जीवों को होती, दूसरे जीवों को नहीं हो सकती। अब आगे हम जाएंगे अधिक वक्र गति, बाकी कौन कौन किनको संभव होता है। तो जो स्थावर जीव है उनको अनुक्रम से रुजु सहित, स्थावर को रुजु भी होती है और स्थावर को बाकी सारी एक वक्रा, द्विवक्रा, त्रिवक्रा, चतुर्वक्रा, ये सब 5 गतियां स्थावर जीव को होती है। क्योंकि उन्हें त्रसनाड़ी के बाहर भी अन्य स्थान पर भी जन्म धारण करना पड़ता है और त्रसनाड़ी के अंदर आकर फिर से बाहर भी निकलना है तो भी उनको निकलना पड़ता है। इस प्रकार जब विग्रह गति को प्राप्त हुए जीवों में 5 समय की चतुर्विग्रह गति भी होती है, तब 4 मोड़ आते होने से 4 समय और व्यवहार नए से 3 समय, निश्चय से 4 समय, व्यवहार से 3 समय तक वह अनाहारी होते हैं। और ऐसे ही दूसरी विग्रह गतियों में 3, 2, 1, व्यवहार नए से 2, 1, 0, निश्चय से 3, 2, 1, तो व्यवहार नए से 2, 1, 0, 1, 1 कम, व्यवहार से 1, 1 कम, बिल्कुल इस प्रकार से अनुक्रम से अनाहारीपण कहा गया है। रुजु गति से उत्पन्न होने वाले को अनाहारक बनने का अवसर मिलता ही नहीं। जो रुजु गति में जन्म लेते हैं, जो एक ही समय में जहां जाना है वहां उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो अनाहारी होते ही नहीं। क्योंकि जहां उन्होंने जगह छोड़ी वहां भी वो अनाहारी है, वो आहारी है, अंतिम आहारी है, और जहां पे जन्म लेंगे वहां भी जाने के बाद तुरंत आहार शुरू कर लेंगे। इसीलिए रुजु गति में आहार संभव ही नहीं होता। अब हम आगे जाएंगे। 2 गति की जरूरत है क्या? ये सवाल है कि क्या 2 गति की जरूरत है? तो उसका जवाब दिया है कि जड़ और चेतन कहो या जीव और पुद्गल कहो, पदार्थ गतिशील होते हैं और ये गतिशील पदार्थ स्वाभाविक रूप से ही निश्चित और नियम पूर्वक ही गति करने वाले होते हैं। क्योंकि इनकी गति निश्चित है, इनकी गति नियम पूर्वक है। ये बिना नियम और बिना अनिश्चित गति से कभी नहीं जाएंगे। आगे जाएंगे। जिस आकाश प्रदेश की श्रेणी को हम तो देख ही नहीं सकते हैं, उस आकाश प्रदेश की समश्रेणी के अनुसार उनकी स्वाभाविक गति होती है, जो रुजु गति कही गई है। और दिशाओं के समानांतर जो श्रेणी है उसको ही समश्रेणी कहा जाएगा, समानांतर श्रेणी। लेकिन जो वी श्रेणी गमन हो, वी दिशा से दिशा में आना या दिशा से वी दिशा में आना, उसको वी श्रेणी गमन कहा गया है। ये होती ही नहीं है, वो कभी भी विश्रमण गति नहीं हो सकती। इसीलिए उनको ये सारी गति जब करनी हो, वी दिशा की श्रेणी में जाना हो, तो उनको खास रूप से वी दिशा गमन के लिए वक्र होना ही पड़ेगा। तो समश्रेणी कितनी दिशा में होती है? वो कही गई है 6 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा।
बाकी की जो 10 दिशा में से 4 विदिशा है उसमें समश्रेणी से गति नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ वक्र गति से हो सकती है। अब सब जीवों के लिए समश्रेणी गति तो संभवित नहीं है, तो जो जीवों को वक्र गति से विदिशा की तरफ जाना है उनके लिए वक्र गति संभवित है। सारे जीव कर्मवशवर्ती है, इसलिए उनको जिस प्रकार से वी श्रेणी से भी गति करनी पड़ेगी वो उस प्रकार से गति करेंगे, तो वो गति को ही वक्र गति कही गई। बहुत अच्छे से समझाया है इसको। अब जैसे मोड़ आया कि गति में एक समय का काल ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए ऊपर कहे अनुसार एक वक्र को 2 समय कहा, 2 वक्र को 3 समय कहा और 3 वक्र को 4 समय कहा गया। ठीक है, और 4 वक्र को 5 समय कहा गया। अब 4 वक्र से ज्यादा गति नहीं, 5 समय से ज्यादा गति नहीं। आगे जाएंगे कि रुजु गति में परमायुष्य के उदय समय में अनाहारक हारक समय निर्णय का यंत्र। मैं आपको उसके लिए पिक्चर बताया है। गति नाम है रुजु गति, वो एक समय की होती है और प्रथम समय में व्यवहार नय से और निश्चय नय से भी प्रथम समय में। उसके बाद है एक वक्र गति, वो 2 समय की है और परभवायु का उसमें जो भी उदय है वो 2 समय के लिए है और जो निश्चय नय से उसको 1 समय मानना है। द्विवक्र गति 3 समय की है, वो व्यवहार से 2 समय, निश्चय से प्रथम समय में। त्रिवक्र गति 4 समय की है, जो परभवायु उदय उसमें निश्चित द्वितीय समय में है और निश्चय से प्रथम समय में। चतुवक्र गति 5 समय की है, उसमें भी परभवायु उदय द्वितीय समय में है और निश्चय से पहले समय में। अब हम आगे जाएंगे। अनाहरिपना व्यवहार नय से पहले समय में और निश्चय नय से भी पहले में, लेकिन अनाहरिपना व्यवहार से जब दूसरे समय में हो तो पहले दूसरे में, तो निश्चय से भी पहले दूसरे में, दोनों ठीक से बराबर जा रहा है। अब अनाहरिपना व्यवहार नय से उनको पहले समय में बिल्कुल अनाहरिपना नहीं है, वो आहारी है। पहले समय में जीव जहाँ है वहां पे आहार लेगा और निश्चय से भी वो अनाहारी नहीं है। दूसरे समय में वो अनाहारी नहीं है, दूसरे समय में निश्चय से ये 1 समय है। अब दूसरे समय में जो भी आपके जो द्विवक्र गति है वो दूसरे समय में 2 समय का अनाहारी निश्चय से, तीसरे समय में 3 समय का निश्चय से और तीसरे चौथे 5वें समय में 4-5 समय का निश्चय से अनाहारी माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमें तत्वार्थ भाष्य में से लिया गया है, तो उसको भी हमें जानना जरूरी है। अब ये सिद्ध गति की बात आएगी, सिद्ध शिला की बात आएगी। मनुष्य और देवों के सुख से अनंत गुण सुख सिद्धात्माओं के पास है। तीनों काल में उत्पन्न हुए अनुत्तर विमानवासी देवों के भूतकाल में भोगने का और भविष्य में भोगा जाने वाला इन तीनों काल के सुख को यदि एकत्र किया जाए और उसे अनंत अनंत वर्ग से गुणित किया जाए, तब भी वो मोक्ष सुख की तुलना नहीं हो सकती। ये सुख किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं हो सकता, ना वो वचन ग्राह्य हो सकता है, ना वो देखकर भी दृष्टि से ग्राह्य हो सकता है, ना वो मनोग्राह्य है, ना वो तर्क ग्राह्य है। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से मतलब कि सर्वज्ञ की दृष्टि से ही ये ग्राह्य होता है। तब ध्यान से साधना करने वाला महापुरुष इसका साक्षात्कार कर सकता है और वही सर्वज्ञ बन सकता है। अन्यथा इस सुख की मधुरता को केवली भगवान ज्ञान से जानने पर भी, जैसे गुड़ खाने वाला मूंगा आदमी गुड़ के स्वाद को जानने पर भी नहीं बता सकता, बराबर इसी तरह से केवली भगवान भी ज्ञान से जान जाने पर उसको स्वमुख से वो भी नहीं कह सकते। वो सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं करा सकते। उसके लिए 1-2 उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा है, आप ध्यान से सुनिए। जैसे मन यथेच्छित अन्न पानी का भोजन कर लेने के बाद पुरुष अपने आप को तृप्त हुआ समझता है, वैसे ही सिद्धात्माएं स्व आत्म गुण से तृप्त हो जाने पर वो कभी भी अतृप्त नहीं होते, अतः वे सदा सुखी तो होते ही हैं। साथ ही वस्तुतः तीनों जगत में मोक्ष की उपमा देने लायक
कोई दृष्टांत है ही नहीं, वो तो उपमा ही उनके लिए अगोचर है। मतलब सिद्ध परमात्मा के लिए भी सिद्धों की उपमा देना बिल्कुल अगोचर साबित होता है। इसके लिए हम आगे जानेंगे। ये उपमा देना उवाई सूत्र औपपातिक सूत्र में उसके लिए एक दृष्टांत दिया गया है कि ये उपमा वो क्यों नहीं दे सकते, वो उसकी उपमा नहीं कर सकते, वो उसकी तुलना नहीं दे सकते, हमें एग्जाम्पल से नहीं समझा सकते। उसका कारण बताया गया है। जैसे कि एक जंगल में एक म्लेच्छ भील है, आदिवासी भील है, वो निराबाध रूप से रहता था। एक बार वो अपनी उसकी अटवी में एक राजा अपने घोड़े के ऊपर सवार होके जा रहा था और घोड़ा उसको उल्टी दिशा में ले गया और वो राजा उस जंगल में अटवी में कहीं खो गया। उसको ये भील मिला, जो भील था आदिवासी वो उसको मिला। अब राजा ने उसको पूछा कि भाई मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ और मैं यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो वो म्लेच्छ भील ने उसको बाहर जाने का रास्ता भी बताया, राजा का आदर सत्कार भी किया और उसको वो जगह पर जाकर छोड़ के भी आ गया कि बस अब आप ये जगह आ गई है, आप यहाँ से अभी सीधे निकल जाओगे तो ये जंगल से बाहर हो और आप अपने राज्य में पहुंच जाओगे। बिल्कुल उस प्रकार से उसने राजा को बाहर तक छोड़ा। अब राजा को लगा कि भाई, राजा भी भला आदमी था, उसको लगा कि ये आदमी ने मुझे इतनी मदद की है तो मैं भी उसको मेरे राजमहल में लेके जाऊं और उसे वहां के सुख सुविधा क्या है उसको भोगने के लिए मैं उससे कहूं। मतलब अगर उसने मुझे इतनी बढ़िया से हेल्प की है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी उसका आदर सत्कार करना चाहिए। राजा उस भील को लेकर अपने साथ राज्य में गया। राज्य में जाने के बाद भील देखता ही रह गया, क्योंकि जो महल है, जो शहर है, जो नगर है, नगर की गलियां हैं, वो तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। तो महल को देखता रहता है, सारी चीजों को देखता रहता है, घोड़ेसवारों को देखता रहता है। धीरे धीरे वो महल में गया। महल में जाके उसको नहलाया गया, अच्छे से कपड़े दिए गए, राजा के ही कपड़े पहनाए गए, उसको मुकुट भी दिया गया, उसको सारे झर झवेरात पहनाए गए, उसको रानीवास में ले गए और रानीवास में लेके दासीवास में लेकर गए और उसको बोला कि अब इनमें से तुझे जो स्त्री से सुख भोगना है तू भोग सकता है, यहाँ तुझे पूरी स्वतंत्रता है। भील यहाँ पे ये सारा सुख भोगने के लिए रुक गया। उसको समझ भी नहीं आया कि कब समय निकलता गया, ना उसे घर याद आ रहा है ना कुछ याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ का सुख उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। उसने ये सारा समय भोगने में बहुत सारा समय निकाल दिया। तब जाके मेघ का समय आया, जब बारिश का समय आया, बारिश गिरने लगी, तब उसे अपना गांव याद आया। तब वो सोचने लगा कि मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, अब मुझे गाँव जाना चाहिए। उसको अपना घर याद आया। राजा से अनुज्ञा ली। राजा ने उसके घर जाने के लिए सैनिकों को भेजा और बोला कि जाओ आप इसको छोड़ के आ जाओ। वो भील अपने गांव तक गया। गांव के बाहर से ही सैनिक चले गए, जंगल के बाहर से ही सैनिक चले गए। भील अपने आप अपने जंगल के एरिया से अपने घर तक पहुंच गया। अब वो अपने लोगों के बीच में आया है। वो इतने महीनों से बाहर था। लोग पूछ रहे तू कहाँ था, क्या था, तूने क्या किया, तूने क्या खाया पिया, तू कहाँ रहा, तू किसके साथ रहा। भील सबको बताना चाह रहा है कि उसने कैसा महल देखा, लेकिन बताएगा कैसे? बस वैसा तो कोई मकानी जंगल में नहीं है। वो लोगों को बताना चाहता है उसने कैसे कपड़े पहने थे। अब वो कपड़े भी वो कहाँ से लाएगा? जंगल में किसी के पास ऐसा कपड़ा नहीं, ना किसी के पास ऐसा कपड़ा है, ना खाना है, ना ऐसी सुंदर स्त्रियां है जंगल में। यहाँ तो सारी आदिवासी स्त्री थी। वो इतनी सारी चीज बताना चाहता है, उदाहरण देकर समझाना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझा पाता। सिर्फ इतना बोल सकता है कि बस मैंने बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत सुख मिला, मैं बहुत खुश था, मुझे तो याद भी नहीं रहा था कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैं सबको भूल चुका था। मैंने बहुत खाया पिया, बहुत अच्छा। अब क्या खाया तो उसको नहीं पता। वो बताएगा तो किस चीज को बताए? यही बात है, परमात्मा यही कहते हैं कि अगर आप कुछ मीठा खाओगे तो उसकी उपमा आप श्रीखंड से कर सकते हो, मिठाई से कर सकते हो। अगर तीखा खाओगे तो मिर्ची से कर सकते हो। अगर कड़वा खाओगे तो करेले से कर सकते हो, क्योंकि उदाहरण मौजूद है। लेकिन बिल्कुल भील जिस प्रकार से महल का सुख बता नहीं पाया, उसके पास उदाहरण मौजूद नहीं था। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा जो मोक्ष के सुख को देख रहे हैं उसको हमें समझा नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं करा पाएंगे। वो बताएंगे कि भाई सिद्ध क्षेत्र ऐसा है, यहाँ ऐसे जीव है, वहां उनके ऐसा शरीर है,
लेकिन वो शरीर अभी तक उन्होंने पाया नहीं है, वो संस्थान ही उन्होंने पाया नहीं। और पाने के बाद जब उनके आठों घाती क्षय हो जाएगा, उसके बाद जब वो सिद्ध क्षेत्र में जाएंगे और तब का जो अनुभव है वो अभी वो कह नहीं पाएंगे। यही उदाहरण से समझाया गया है आगम में, सूत्र में, कि ये ऐसा सुख है जो उदाहरण के बिना आप समझा ही नहीं सकते, और ना ही आप उदाहरण देने के मौके में हो। आप उदाहरण तब दे पाओ जब आप खुद वहां पहुंच जाओगे। आपने अपने शरीर में उसको फील करना है। अब वहां शरीर तो अरूपी है, पुद्गलास्तिका तो है ही नहीं, अगुरु लघु शरीर है। तो ये सारी चीजों को समझाने के लिए उदाहरण, हम मोक्ष के सुख का उदाहरण सिद्ध परमात्मा भी ला नहीं सकते। वो लाएंगे कहाँ से? इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान भी यही कहते हैं कि इसको कहने में वो असमर्थ है। तो आज यही चीज हुई है कि इन सब चीजों को प्रज्ञापना सूत्र में बहुत अच्छे से लिखा है, आपको उसको उसी में से जानना है। ठीक है, अब हम सिद्धशिला की बात करेंगे। सिद्धशिला बिल्कुल तवे जैसी गोल है, तवे जैसी बीच में से इसी तरह से गोल है। ये आपका सीधा पड़ा हुआ तवा है, वो बीच में से दबी हुई और ऊपर से किनारे से पतली 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 होती हुई, बिल्कुल तवे जैसी। और उसका किनारा इस प्रकार से है, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देगा। सिद्धशिला 45 लाख योजन की चौड़ाई वाली है, और 45 लाख योजन की चौड़ाई के साथ साथ उसकी जो ऊंडाई है, ऊंडाई वो भी यहाँ लिखी हुई है। सिद्धशिला का से सिद्ध का अंतर 3 योजन 5 षष्ठांश गाउ। सिद्धशिला में से सिद्ध का अंतर, सिद्ध कितने दूर है, सिद्धशिला से सिद्ध भगवान कितने दूर है? तो 3 बाय 5 6 गाउ, 3 योजन और 5 6 गाउ, मतलब 3.25 योजन जितना हुआ उतने वो दूर है। सिद्ध इतनी दूरी पे बैठे हैं, इतनी दूरी छोड़ के बैठे हैं। देखिए, आपको यहाँ दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है आपको? इतना योजन, 3 योजन और 5 षष्ठांश भाग, मतलब 4 योजन में तो कुछ कम। ऐसी चौड़ी 45 लाख, इतना योजन शिला से छोड़ के सिद्ध भगवान बैठे, शिला से छोड़ के, उतनी जगह छोड़ के बैठे, और बराबर उनके ऊपर एक ही योजन में आलोक शुरू हो जाता है। ये योजन बड़ा काम का है। जैसे हम जानते हैं, जैसे कि राजस्थान की बॉर्डर खत्म होगी और उसके बाद गुजरात की बॉर्डर शुरू होगी, तो वो दोनों के बीच में कुछ एरिया होता है। तो ना ये गुजरात में आप, अगर आप वो एरिया में हो तो ना आप गुजरात के एरिया में हो, ना आप राजस्थान के एरिया में। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, ना आप इंडिया के पाकिस्तान में हो, ना आप इंडिया के एरिया में हो, ना आप पाकिस्तान के एरिया में हो। ये एरिया नो मैंस लैंड कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये एरिया भी लोकांत है, लोकांत, इसके लिए एक ही शब्द, लोकांत। अब यहाँ लोक का अंत हो चुका है, सिद्ध के जीव ये लोक से बाहर निकल चुके हैं, लोकांत पे स्थित है, इसलिए उनको वापस नहीं आना है। सिद्धशिला 8 योजन चौड़ी है। ये भी देखिए बिल्कुल यहाँ आपको दोनों के बीच में जो 3.25 योजन का अंतर है ना, वो सिद्धो और शिला के बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिद्धशिला का आकार, सिद्धशिला, और वहां पर बैठे हुए सिद्धात्मा। अभी हम थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे, उसके नाम और सबकी, वो आप देख लीजिए। निकाय के अंतिम विमान, अनुत्तर विमान में जो मध्यवर्ती सर्वार्थ सिद्ध विमान है, उस विमान से ऊपर जाकर 12 योजन, आप जैसे ही ऊपर जाओगे, मतलब अनुत्तर विमान से 12 योजन ऊपर 45 लाख योजन के विष्कंभ, विष्कंभ मतलब उसकी गोलाई वृत्त वाली स्फटिक के समान निर्मल, स्फटिक जैसी निर्मल, स्फटिक नहीं है ये,
आपको इतना ध्यान रखना, ये स्फटिक नहीं है पर स्फटिक जैसी निर्मल है। ईशद प्रागभारा नाम की सिद्ध शिला आई हुई है। इस शिला से ऊपर उच्चेदांगुल प्रमाण, उच्चेदांगुल का मतलब जैसे कि चौथे आर्य में की शुरुआत में 500 धनुष की काया वाले थे, तो उसको उच्चेदांगुल कहा जाएगा कि जो समय में जो व्यक्ति जैसी है। प्रमाण वाले 1 योजन के अंत में लोक का अंत आता है। तो जब तीर्थंकर परमात्मा का काल होता है उस वक्त का प्रमाण लेना है, और उसके 1 योजन के अंत में बराबर ऐसे प्रमाण के 1 योजन के अंत में ही अलोक शुरू हो जाता है, अलोक शुरू हो जाता है। वहां तक सिद्ध के जीवों की स्थिति अवगाहना होती है। विशेषतः ये सिद्ध के जीव लोक के अंत भाग को स्पर्श करके रहे हैं। इन जीवों का कभी पुनरागमन नहीं होता, क्योंकि ये लोक के अंत भाग में है, इसलिए वो वापस उन्होंने लोक की बॉर्डर को छोड़ दिया, लोक की बॉर्डर को छोड़ दिया है, जो सिद्ध शिला है उसको छोड़ दिया है, त्रसनाड़ी के बाहर के लेवल को उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए वो वापस कभी भी पुनरागमन नहीं कर सकते और उनको हमेशा के लिए वहां पर स्थित रहना होता है। अब आगे जाएंगे। ये सिद्धशिला श्वेत सुवर्णमय, श्वेत सुवर्णमय बोला है, बिल्कुल पीला भी नहीं और सफेद भी नहीं, बिल्कुल दोनों के बीच का रंग, जैसे कि नींबू कलर होता है बिल्कुल वैसा, हमारे नींबू के जैसा, बिल्कुल श्वेत सुवर्णमय और कुछ पीतवर्ण, उसमें थोड़ा सा पीला होता है, हल्का पीला होता है और संयुक्त है, दोनों का मिश्रण है। फिर वो ऊर्ध्व छत्र, जैसे कि उल्टी रखा छाता, सीधा छाता ऐसा होता है, आप उल्टा रखोगे तो कैसा होगा, तो बिल्कुल उल्टा रखा हुआ छाता के आकार में संस्थित और घी के भरे कटोरे के समान। एक कटोरे में अगर आप घी भर लोगे ना और जो उसका शेप बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही शेप में ये सिद्धशिला वहां पर बिछी हुई है। और सभी प्राण, भूत, जीव और सत्व को सुख देने वाली ये सिद्धशिला, उसके ऊपर बैठे हुए सिद्ध भगवंतों के कारण, सिद्ध भगवंतों की अनुपस्थिति के कारण ये 14 राजलोक में स्थित सभी प्राण, सभी भूत, सभी जीव और सभी सत्वों को सुख प्रदान करती है। सिद्धशिला के कारण ही ये जीवों को कभी सुख की मात्रा प्राप्त होती है। हिम गौ क्षीर जैसी उज्जवल, गौ क्षीर बोला है उसको, उज्जवल भी बोला है, गौ क्षीर भी बोला है। तो गाय की दूध से बनी हुई खीर हमेशा आपको पीली ही मिलेगी, गाय के दूध से कभी भी सफेद खीर नहीं बनती। तो बिल्कुल जो कलर उसका है वही कलर आपको सिद्धशिला का समझना है, उसको बिल्कुल श्वेत नहीं समझना है। श्री जिनेश्वर परमात्मा ने इस सिद्धशिला के 12 नाम कहे हैं, हम तो बहुत कम जानते, इसलिए आज जान लो। ईशद प्रागभार, फिर तन्वी, तनु तन्विका, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय, लोकाग्र, लोक स्तूपिका, लोकाग्र प्रतिवाहिनी और सर्व प्राणभूत जीव सत्व सुखावहा, ये सारे उसके 12 नाम है। ये सिद्धशिला बराबर मध्य में ऊपर से नीचे तक 8 योजन मोटी, उसकी मोटाई सर्व दिशा विदिशा में एक एक प्रदेश हीन करते हुए, बीच में से उसको एक एक प्रदेश छोटा छोटा करते हुए बिल्कुल कोने से पतली हो जाएगी। कोने से बीच में जाड़ी है और कोने से बिल्कुल पतली, जो बीच का चंद्रमा है बिल्कुल वही आकार, सेम टू सेम वही कलर, सब वही कलर। तो ऐसी जो ये सिद्ध शिला है, अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी पतली अपने 2 छोर से हो जाती है, मक्खी की पंख जितनी वो कोने से पतली हो जाएगी। अब देह से आत्मा जैसे ही निकलकर मोक्ष में जाता है, तब अस्पृशत गति, अर्थात बीच में आजू बाजू कहीं भी स्पर्श किए बिना रुजु गति से सीधा, जहां से वो उसका निर्वाण हुआ है वहां से सीधा ऊपर चढ़ के एक ही समय में वो सिद्धशिला में चला जाएगा। तो ये समझाया गया है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी महत्व की एक बात है कि जब जीव का मोक्ष प्राप्त होता है ना, तब उसके प्राण सिर्फ और सिर्फ उसके एक अंग से नहीं निकलता,
हम लोगों के जो संसारी जीव है उनके मरते वक्त उसके प्राण किसी एक अंग से निकलता है, या तो आंख से निकलेगा, या मुंह से निकलेगा, या योनि भाग से निकलेगा। लेकिन जो जीव अभी मोक्ष में चले गए, कर्म से बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, उनके शरीर के सभी अंगों से प्राण बाहर निकलेंगे और वो एक प्रक्रिया से निकलेंगे। वो प्रक्रिया यहाँ बताया गया है, आप उसको सुनिए। देह से आत्मा निकलकर जब मोक्ष में जाए तब अस्पृश गति से, अर्थात बीच के आजू बाजू के किसी भी आकाश प्रदेश को स्पर्श किए बिना रुजु गति से सीधे ऊपर के एक समय में मोक्ष में चली जाती है। और ये आत्मा मोक्ष में जाते वक्त सर्व अंगों से निकलती है। जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनंत सिद्ध पूर्व से विराजित। अब आत्मा सिद्ध गति में पहुंच गई है और पहुंचते ही वहाँ उसको अनंत सिद्ध मिल जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ अनंत सिद्ध बैठे हुए। अब ये आत्मा जब अपने शरीर से बाहर निकलेगी तब वो पूरे शरीर को, मान लो कि 500 धनुष की काया के शरीर से अगर वो निकल रही है तो उसमें जो भी शरीर में जो पोलाण वाले जो हिस्से हैं उन सबको वो भर देती है। मतलब वो पोलाण वाले हिस्से को घटा देती है, घटा के संकुचित कर देती है और वो जो घन स्वरूप है ऐसा उसका शरीर बन जाता है। इसीलिए अगर वो 500 धनुष की काया है तो 1/3 भाग, 1/3 भाग जितना उसका शरीर घट जाएगा। तो 500 धनुष वाले की काया 333 योजन के आसपास हो जाएगी और ऐसी काया बनके कोई ना उसका शेप रहेगा ना कुछ। इसलिए इनको ना रूप है, ना रंग है, ना कलर है, ना अरूपीपना है। सिद्ध के भगवान के संस्थान चाहे है शरीर, लेकिन उसको अरूपीपना, उसमें पुद्गलास्तिकाय नहीं है। पुद्गल हमेशा रूपी होता है, जो दिखाई देता है, लेकिन हमारे जैसे रंग है, रूप है, स्पर्श है, गंध है, जो हमने 20 प्रकार के भेद जाने। लेकिन परमात्मा के सिद्ध भगवंतों का संस्थान पुद्गल रहित, रूप रहित, अगुरु लघु और अरूपी होता है। ठीक है, इसको भी आगे और जानेंगे। अब सिद्ध आत्मा के अष्टकर्म क्षय होने के कारण वो मोक्ष में गए हैं। तो ये अष्टकर्म क्या है? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्म के क्षय होने से उनको अष्ट गुण की प्राप्ति होती है। उसके भी मैं आपको नाम लेना चाहूंगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यबाध सुख, क्षायिक सम्यकत्व, फिर अक्षय स्थिति, अरूपीपणु, अगुरु लघु और अनंत वीर्य। तो अब मैं एक एक कर्म और एक एक गुण की बात करूंगी। जैसे ही ज्ञानावरण का क्षय हुआ उनको अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे ही दर्शनावरण का क्षय हुआ उनको अनंत दर्शन प्राप्त, गुण खुल गया। जैसे ही वेदनीय कर्म क्षय हुआ उनको अव्यबाध, अनंत अव्यबाध सुख का गुण खुल गया, उसकी प्राप्ति हो गई। और जैसे ही मोहनीय कर्म क्षय हो गया उनको शुद्ध क्षायिक सम्यकत्व और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई। ये 4 घाती कर्म के क्षय होने से उनको अपने जीवित अवस्था में ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो गया। अब आगे जाएंगे। जैसे ही उनकी आयु खत्म होगी तब वेदनीय कर्म क्षय से अव्यबाध अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा, जो बाधा रहित होगा। जैसे ही मोहनीय कर्म क्षय होगा शुद्ध और क्षायिक सम्यकत्व भी प्राप्त हो जाएगा और सम्यक चारित्र की भी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही आयुष्य कर्म क्षय हो जाएगा, अक्षय स्थिति, अब यहाँ से उनको हटना ही नहीं है, वहीं पे ही हमेशा के लिए स्थिति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी उनको भी जन्म मरण नहीं करना है। और जैसे ही नाम कर्म क्षय होगा, अरूपीपणा, कोई भी नाम कर्म की जो 103 प्रकृति, उसमें से एक भी प्रकृति उनके पास नहीं रहेगी। उसके बाद आएगा गोत्र कर्म क्षय, उससे अगुरु लघु, छोटा बड़ा कहीं भी जन्म लेना, नीच गोत्र उच्च गोत्र सब खत्म। उसके बाद अंतराय कर्म क्षय से अनंत वीर्य की प्राप्ति। ये है अष्ट प्रवचन, अष्ट कर्म क्षय। अष्ट कर्म क्षय के कारण, अष्ट प्रवचन माता की आराधना के कारण उनके हुए अष्ट कर्म क्षय का वृतांत। ये सारा भगवती आराधना, नियम सार, फिर धवल सार, गोमठ सार, उसके बाद है द्रव्य संग्रह और तत्वानुशासन, तथा महापुराण में भी है।
आपको ये समझ के आश्चर्य होगा, ये सुन के, ये जान के कि महापुराण में भी मोक्ष और मोक्ष की ऐसे ही स्थिति की प्राप्ति की हिंदुओं के महापुराण में भी उसका उल्लेख हुआ। आप ये सोचो कि ये शाश्वत चीज है, इसको कोई और धर्म का शास्त्र भी नहीं नकार सकता, क्योंकि ये शाश्वत है, यही सत्य है। अगर यही सत्य है तो इसीलिए ना उसे हिंदू ने भी नकारा है, ना उसे किसी और धर्म भी नकारे। इसीलिए परमात्मा जो भी देखते हैं, जानते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, और उसके बाद जो उसका निरूपण करते हैं ना, वो हमेशा और हमेशा सत्य होता है। अगर आपने सोते सोते भी इसी मुद्रा में आप हमारे लिए इतना ही जानना है कि हम कोई सोते सोते या आईसीयू में बेड पे पड़े होंगे तो हमारा तो उस जन्म में मोक्ष तो नहीं होने वाला, ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि इसमें तो शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए संतोषकारक एक ही बात है कि अगर ऐसी अवस्था में भी अगर आपने अंतिम समय में परमात्मा की मूर्ति को ध्यान में रखा है ना, तो आप यहाँ से विदा होते समय भी आगे के भव में जाओगे तब भी परमात्मा की स्मृति ही साथ में लेके जाओगे। क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि केवली होने वाले जीव भी सोते सोते काउसक अवस्था में निर्वाण करते हैं, तो ऊपर सिद्ध अवस्था में भी वो उसी अवस्था में होते। आने वाले भव में क्या, उनके तो अभी भव ही नहीं लेने, हमेशा के लिए जहां स्थित रहना है ना, वहां भी वो इसी अवस्था में रहेंगे। લેટર મોદી સાહેબને મોકલ્યો છે, એ એમણે વાંચ્યો અને એમણે એવો જવાબ આપ્યો કે આ વાત મારા ધ્યાનમાં જ છે અને હું એના પર ચોક્કસ કામ કરીશ। हाँ, ना એટલે એક समझવાનું શું છે खबर છે, देखो यही मुद्दा चल रहा था कि किसी चीज को मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मैंने जो सोचा है, मैंने जो स्थिति जानी है, वो स्थिति आगे कैसी हो सकती है वो भी मैं किसी को नहीं समझा पा रही हूँ। पर इसीलिए उसका वर्णन करना मुश्किल है। जो सुख है ना हमारे अंदर पड़ा है ना, जो सुख हम किसी एक छोटे से काम से जो फील करते हैं ना, वो सुख ऐसी चीज है जो बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं। अगर मुझे मिठास बतानी होगी तो खजूर जैसा मीठा, श्रीखंड जैसा मीठा, पक्की केरी जैसा मीठा मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर मुझे तीखा बताना है तो लाल मिर्ची जैसा तीखा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी खुशी मुझे बतानी है तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं मिलेगा। और ये इतनी अच्छी बात चल रही है और उसी में ये समाचार आना रियली वेरी नाइस। थैंक, बस भगवान तारा लाख लाख शुक्र। ओके, મજા આવી ગઈ, આગળ જાઉં, હું બહુ ખુશ થઈ ગઈ। તો આપણે આપણી ખુશી આપણી અંદર જ રાખીને બેઠા છીએ, કેમ દક્ષા? ચલો બસ, બહુ સારું છે, ઘણું સારું છે, કામ થઈ રહ્યું છે, બસ ધીરે ધીરે કામ થઈ રહ્યું છે। चलो आगे जाएंगे। मनुष्य और देवों के सुख से, हाँ ये तो हो गया, बस ये अनंत गुणा सुख है। આનું નામ દર્શન નથી ને? हाँ, આનું નામ દર્શન ना નથી ને? ना 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 ना। હા, ऊपर से सिद्धशिला का विहंगम दृश्य देखो, ऊपर से सिद्धशिला कैसी दिख रही है। હા, बस बिल्कुल तावड़ी तवा जैसा, बीच में से उंडा और ऊपर से ऐसा। देखो यहाँ पिक्चर है उंडाई का, ये उंडाई का है, 8 योजन उंडा है बीच में से, और एक साइड से अर्धचंद्र जैसी दिख रही है। यही वजह है हम लोग अर्धचंद्र का दर्शन करते हैं, बीच के चंद्र का हथेली में दर्शन करते हैं, क्योंकि हम बीच के चंद्र में हथेली में आपको ऐसे चांद बनाना है, 2 हथेली इकट्ठे होके, और ऊपर सारे सिद्धात्मा बैठे हैं, उनके वंदन करना है। बीच के चंद्र का दर्शन करने का यही कारण है, यही कारण। आप भी अपनी हथेली में बनाओ बीच का चांद और ऊपर सभी तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करो। आप जैसे ही 2 हथेली इकट्ठी करोगे ना, तो आपके हाथ में उंगली के 24 वेढ़े अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। और ये 24 वेढ़े 24 तीर्थंकर परमात्मा के एक 24 ही के होते, लेकिन ऐसे ऊपर આ પિક્ચરમાં પણ છે ને બહુ નજીક જ બતાવ્યા છે શિલાની। તમે કીધું ને કે બહુ નજીક જ છે એટલે। हाँ नहीं, सिद्धशिला से तो यहाँ से ये शिला के ऊपर 12 योजन के बाद है। मतलब जितना जाड़ा सिद्धशिला है ना, उससे भी 1.5 गुना ऊपर जगह छोड़ के
12 योजन ऊपर है, वो तो दिखाई देते हैं ऐसे, लेकिन 12 योजन ऊपर है। देखो ऊपर ऊपर, ये देखो बीच में जगह है, देखो उधर बीच में जगह है। नीचे छू के नहीं है बैठे, बस नहीं, छू के नहीं बैठे। छू के नहीं बैठे, छू के नहीं बैठे। और आपने ये जो पहले भी जो पिक्चर देखा ना, मैं उसको वापस बताना चाहूंगी। देखो देखो, इसमें भी देखो, ये पूरा एरिया सिद्ध भगवंत का है। यहाँ तो वो क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि बीच में जगह छोड़ी हुई है। हाँ, 12 योजन का मतलब आज, मतलब जो अयोध्या था, भरत क्षेत्र का, वैताड़ के इस तरफ से लेके अष्टापद तक उतना बड़ा एरिया हो गया 12 योजन का मतलब। अष्टापद मतलब जो आज का हिमालय है वो, तो ये कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत ज्यादा जगह। बराबर समझ में आ गया? मैं आगे जाऊं। आज सिद्ध परमात्मा ने बहुत अच्छा रास्ता बताया है, और सिद्ध भगवान की बात पढ़ते पढ़ते ही मेरे लिए खुशखबरी आई है, तो इसके लिए आज मैं बहुत 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 खुश हूँ और सिद्ध परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। हाँ, और हम काम भी हमें सिद्ध परमात्मा का ही करना है, और किसी का है ही नहीं, उनका ही काम है, उनका काम है, इसलिए उनकी बात होते होते ये बात हुई। ठीक है, जैन धर्म को पूरे विश्व में हमें जगाना है, लाना है, और पूरा विश्व एक बार परमात्मा की बात माने, उनका लोहा माने। बराबर? हाँ, चलो अब आगे जाएंगे। वैमानिक निकाय के अंतिम अनुत्तर, जो लास्ट था अनुत्तर विमान, उसके मध्यवर्ती सर्वासिद्ध नाम के विमान के ऊपर 12 योजन जाने के बाद, विमान से 12 योजन ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद 45 लाख योजन की विषकुंभ मतलब गोलाई, विषकुंभ का अर्थ होता है गोलाई, स्फटिक जैसी निर्मल ईशद प्रागभार नाम की सिद्ध शिला आई है। ये शिला जैसी है, पत्थर जैसी इसको, क्योंकि स्फटिक की है ना, तो वो ऊपर से तो आरस की शिला ही लगेगी एक दृष्टि में। तो इस शिला से ऊपर उच्छेदांगुल प्रमाण वाले 1 योजन के अंत में लोक का अंत आता है। इसके ऊपर जब तक ये सिद्ध शिला और सिद्ध भगवंतों की स्थिति है, उससे ऊपर 1 ही योजन के बाद सिद्ध भगवंत की स्थिति आ जाए, उसके बाद 1 योजन के बाद लोकांत आता है। वहां तक सिद्ध के जीवों की स्थिति अवगाहना होती है। मतलब ये हो गया कि लोकांत के 1 योजन पहले तक सिद्ध के जीवों की स्थिति अवगाहना रूप होती है। क्लियर हुआ? उच्छेदांगुल प्रमाण, ये प्रमाण का नाप है। प्रमाणांगुल, आत्मांगुल, उच्छेदांगुल, वो आएगा आपको पढ़ने में। उच्छेदांगुल का प्रमाण है जो चौथे आरे में जैसे थे ना 500 धनुष की काया वाले, तब का ही प्रमाण हमेशा रहेगा वहां, यहाँ हमारी तरह बदलेगा नहीं। आगे जाएंगे। ये सिद्ध के जीव लोक के अंत भाग में स्पर्श कर रहे हैं, मतलब 1 ही योजन नीचे है अंत भाग से, तो लोकांत को स्पर्श हो गया ना, हो गया। इसीलिए इन जीवों का कभी पुनरागम नहीं होता, क्योंकि वो लोकांत पे है, वो लोकांत पे है, इसीलिए उनका फिर से पुनरागमन नहीं होता। यह सिद्ध शिला श्वेत हिंदू में नामासुल આપણે એવી વાત હતી ને કે 1 યોજન નીચે અલોક થી 1 યોજન નીચે, હા, અલોક થી 1 યોજન નીચે એટલે એ લોકાંત આવી ગયું, લોકના અંતમાં છે, લોકના અંતમાં છે, એટલે લોકના એન્ડ પર, લોકનો અંત આવે અને એની નીચે 12 યોજન છોડીને ઈશદ પ્રાગભારા પૃથ્વી। હા, એટલે થયું શું છે કે जो लोक में जो स्थिति है ना, देव विमान, फिर ये सिद्ध शिला, ये सारे आपके जो त्रस नाड़ी है उसके अंदर आ गया सब। हाँ, और सिद्ध के जी उससे भी 12 योजन बाहर निकल के बैठे हुए। त्रस नाड़ी ना बाहर, त्रस नाड़ी से तो बाहर ही हो गए, क्योंकि सिद्ध शिला से 12 योजन छोड़ के, हाँ, सिद्ध शिला से भी 12 योजन छोड़ के चले गए। अब इसलिए उनको वापस त्रस नाड़ी में नहीं आना है, क्योंकि उन्होंने इसको छोड़ दिया है, ये चीज को छोड़ दी, त्रस नाड़ी को छोड़ दी। वहां अंदर वापस जो
14 राजलोक में भमने की, भटकने की, जो जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं। એટલે અંત ભાગને સ્પર્શીને अंत भागने स्पर्शी ने, अंत भाग इसीलिए लिखा है कि लोक के अंत भाग को स्पर्श कर रहे हैं। अब अंत भाग, આપણે feeling છે जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो कि राजस्थान की बॉर्डर है और गुजरात की बॉर्डर है, तो गुजरात की बॉर्डर छोड़ दिए और राजस्थान की बॉर्डर से पहले बैठे, तो ये दोनों के बॉर्डर के बीच में कुछ तो जगह होती है, हर एक बॉर्डर के बीच में। હા હા तो बिल्कुल लोक की बॉर्डर छोड़ दी और अलोक की बॉर्डर से पहले। समझ में आई बात? હા હા નો મેન્સ લેન્ડ बस नो मेंस लैंड में वो बैठे, तो लोक के अंत भाग भी आ गया। लोक का अंत तो हो ही गया है, इसलिए वो लोक में है ऐसा तो आप कह नहीं सकते हो। अगर वो लोकांत पे चले गए तो लोक के अंदर है ऐसा तो हम बोल नहीं सकेंगे ना। दो बात तो पॉसिबल नहीं, या तो लोक में है या लोक के लोकांत में है। लोकांत का मतलब लोक के अंदर नहीं है। क्लियर हुआ? હા હા हाँ, अब गुजरात भी छोड़ दिया, राजस्थान में एंट्री नहीं की, तो कहाँ बोलेंगे उनको? चलो आगे जाए। यह सिद्धशिला श्वेत सुवर्णमय और कुछ पीली पीत वर्ण की है। अब जो जो परमात्मा ने देखा है वो हमको बता रहे हैं। ये सिद्धशिला एक तो श्वेत और सुवर्ण दोनों का मिश्रण है, मतलब थोड़ा सा पीत वर्ण की है, बिल्कुल सफेद नहीं है। हम तो सफेद ही समझते थे ना। હા સ્ફટિક જેવી हाँ नहीं, स्फटिक जैसी नहीं है, अब ध्यान रखना, ये श्वेत पीत मिक्स है वो। પણ એવું કઈ એમ નહીં એટલે એની નીચેનો કોઈ એવું પ્રકાશ કેવું હોય એના કારણે એવો કલર લાગતો હશે કેમ અભી કે वो तो નીચે જે હોય वो तो नहीं पता, लेकिन श्वेत सुवर्णमय, સ્ફટિકના નીચે જે પણ હોય ને એવો કલર જ દેખાય ને पर वो स्फटिक तो है ही नहीं ना। स्फटिक जैसी बोला है, स्फटिक जैसी का मतलब वो बिल्कुल स्वच्छ है, स्वच्छ सफेद नहीं है। પારદર્શક છે पार स्फटिक जैसी मत, हाँ ટ્રાન્સપરન્ટ નહીં हाँ ट्रांसपेरेंट हो सकती है, बस ट्रांसपेरेंट है, सफेद नहीं है। तो पीली, નીચેનો પ્રકાશ એવું થાય तो पीला रंग भी, પડતો હોય एक मिनट, पीला रंग भी तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है ना, पहले तो ये तय करो। હા पीला रंग भी तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। आपको ये मैं बताऊं, पोखराज रत्न होता है, पोखराज, હા હા હોય देखो मैं बता रही हूँ, देखो ये पोखराज दिखाई दे रहा है, હા હા बस तो ये ट्रांसपेरेंट तो है ही और पीला है। समझ में आया? હા હા तो अभी ये कलर समझना है हमको, बिल्कुल कुछ पीत वर्ण है और श्वेत सुवर्ण, श्वेत और सुवर्ण को मिक्स करो वैसा है। ऊर्ध्व सीधी छतरी, ऊर्ध्व मतलब सीधी छतरी, आपने छतरी खोली है, હા वो आकार में संस्थित है, छतरी के आकार में सीधी उल्टा छतरी करो, अपन सीधा नहीं बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। ઉલટા હા हाँ, उल्टी छतरी के आकार में संस्थित है, घी से भरे कटोरे के समान है। कटोरा कैसा होता है? ऊपर घी भरो तो बिल्कुल सफेद सफेद ऊपर दिखेगा ना, पीला ही दिखेगा, ઉપર पीला ही दिखेगा। घी कभी भी बिल्कुल सफेद नहीं होता है, बराबर? હા હા हाँ, और प्राण भूत जीव सत्वों को सुख देने वाला होता है। हर एक प्राण को, हर एक जीव को, हर एक जो भी नीचे 14 राजलोक में जितने भी जीव है, जितने भी प्राण है, भूत है, जीव है, सत्व है, सबको सुख देने वाला होता है। और साथ में हीम और गौ क्षीर, गाय की क्षीर, देखो हीम और गौ क्षीर बोला है। गौ क्षीर हमेशा गाय का दूध थोड़ा पीला होता है, आपको ध्यान में आए तो। હા પેટ પીળા વાળું હોય बस तो उसकी अगर खीर बनाओगे तो ऐसी होती है, उज्जवल है लेकिन बिल्कुल श्वेत पीला मिक्स होता है। श्री जिनेश्वर परमात्मा ने इस सिद्धशिला के 12 नाम कहे हैं, जो है ईशत, ईशत प्रागभार, तन्वी, तनु तन्विका, सिद्धि, सिद्धालय, मुक्ति, मुक्तालय, लोकाग्र, लोक स्तूपिका, लोकाग्र प्रतिवाहिनी तथा सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखावह। ऐसे 12 नाम है इसके। बहुत सारे नाम हमें पहली बार पता चलता है। ईशत प्रागभार तो मुझे पता था, सिद्धि भी पता है, लेकिन बाकी सारे सिद्धालय, ये मुक्तालय, ये सब पहली बार सुन रहे हैं ना।
इसको लोकाग्र भी कहा गया है क्योंकि लोक में बिल्कुल अग्रस्थान में है ये। यह सिद्धशिला बराबर मध्य में ऊपर से नीचे तक 8 योजन मोटी है, उसकी मोटाई उसकी जाड़ाई बिल्कुल 8 योजन मोटी है। तत्पश्चात उस मोटाई को सर्व दिशा विदिशाओं में एक एक प्रदेश में योजन अंत में अंगुल पृथकत्व प्रमाणहीन करते करते, मतलब आपको उसको सभी दिशा विदिशा से एक एक प्रदेश जितना हीन करते 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 मध्य भाग पर पहुंचने तक ये अंगुल के असंख्यात वे भाग जितनी पतली हो जाती है। ये बिल्कुल पतली अंतिम भाग, मतलब आप वो मध्य से, जैसे तवा होता है ना, तो मध्य से शुरू करना है। मध्य में जाड़ा है 8 योजन, मध्य में वो 8 योजन है और बिल्कुल छोटी छोटी होते होते कोर तक वो बिल्कुल अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी पतली हो जाती, बिल्कुल पतली हो जाती, बिल्कुल दूज का चंद्र कोरे में। સ્થાનકવાસીના પ્રતિક્રમણના માખીની પાંખ જેટલી પતળી હોય पर माखी के पांख जैसी पतली कोने से, माखी की तो पांख पूरी पूरी पतली होती है, ऐसी पूरी पतली नहीं समझना है उसको। नहीं, एंडના બંને। बस 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 आपको, अरे बीज का चंद्र ही समझो ना, वो सिद्धशिला ही है। बीच का चंद्र बिल्कुल कोने से बिल्कुल पतला, वो कहाँ तक लंबा है वो भी हमको समझ में नहीं आता, और बीच में बिल्कुल मोटा, बराबर। परफेक्ट बीच का चंद्र। वो देखो बिल्कुल सफेद भी नहीं है वो बीच का चंद्र, आपको थोड़ा सा पीला ही सफेद मिलेगा, बिल्कुल सफेद भी नहीं मिलेगा। आगे आओ, मक्खी के पंख से भी अधिक पतली अंत भाग में। आगे आओ, देह में से आत्मा निकलकर मोक्ष में जाए, जब भी देह में से आत्मा निकलकर मोक्ष में जाती है तब अस्पृश्यत गति मतलब बीच के या आजू बाजू के किसी भी आकाश प्रदेश को स्पर्श किए बिना वो सीधी रुजु गति से सीधी नीचे से ऊपर एक समय में मोक्ष में पहुंच जाती है। और यही आत्मा की स्वाभाविक गति होती। अगर कर्म से लिप्त है ना, वो भी जैसे ही छूटेगा वो पहला ऊपर ही भागेगा, पकड़ेगी अनुपूर्वी, चल तू रुक जा, तेरा कर्म बाकी। समझ में आई बात? हाँ। आत्मा के लिए कुछ है ही नहीं, आत्मा कहीं घूम नहीं सकती है, भूल जाओ। आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही एक जीव के, अगर मेरे शरीर में से प्राण बाहर निकलेंगे ना, आत्मा निकलेगी तो वो सीधी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। फिर उसके ऊपर जो कर्म लगा है वो अनुपूर्वी आके खड़ी हो जाएगी और बोलेगी चल तू वक्र हो जा, फिर नीचे चली जा, अगर नरक में जाना है तो। इस प्रकार से वो मुझे नीचे भेज देगी। समझ में आई बात? अभी मेरे हिसाब से आपको नरकानुपूर्वी, सभी अनुपूर्वी और सभी गति आपको समझ में आ गई होगी। आ गई ना? मोक्ष में जाते वक्त आत्मा सर्व अंगों में से निकलती है। जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनंत सिद्ध पूर्व से ही विराजित है। मतलब अब एक सिद्ध है वहाँ पे, एक सिद्ध गए, वहाँ पे अनंत सिद्ध पहले से ही है। तो जैसे ही शरीर से आत्मा सिद्ध हुई, आत्मा बाहर निकलती है, वो सीधी रुजु गति से ऊपर जाके, मतलब अपने सभी अंगों से बाहर निकलती है मोक्ष में जाते वक्त। ये देखो दक्षा, हाँ, એટલે જ એવું ને એવું જ ત્યાં આગળ બોડીનું શેપ થઈ જાય। यही बात समझनी है कि जब हम साधारण मृत्यु होती है ना, तो कोई एक अंग से आत्मा बाहर निकले, या आंख से निकले, या मुख से निकले, या योनि से निकले। 3 भाग होता है शरीर का, खुला एक ही जगह से आत्मा निकलेगी। लेकिन जो जीव मोक्ष जाएगा ना, उसके सभी अंगों से बाहर निकलेगी। और वो आत्मा ने बाहर निकलने के बाद अपने सारे खाली प्रदेशों को वो भर देगी, घन बना देगी। और वही घन बना के जो आपका शरीर है उसके 2/3 भाग हो जाएगा जब वो सारे प्रदेशों को भर देगी तब। और वैसा का वैसा अगर सोए हुए हो तो वही अवस्था में मोक्ष में जाके वो विराजमान हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये बात नहीं जानी कि मोक्ष में जाते वक्त आत्मा सर्व अंगों से निकलती, और वो ऐसे जाती, जहां जाती है वहां पे पहले से ही अनंत सिद्ध विराजमान। सिद्ध आत्मा के अष्टकर्म क्षय होने से 8 महागुणों की प्राप्ति होती है। तो 8 महागुणों की प्राप्ति अष्टकर्म क्षय होने से होती है।
इनमें ज्ञानावरणीय कर्मक्षय से अनंत ज्ञान की प्राप्ति। देखो ये 8 कर्मों के क्षय हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन कोशिश जरूर करना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि मुझे कौन कौन सा सुख लेना है। ये 8 सुख के लिए ही हम सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। सिद्ध गति में जाने के बाद आत्मा का ये 8 सुख हमेशा के लिए आत्मा में उजागर हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। मैं नाम बोल रही हूँ, सुनो। ज्ञानावरण के कर्म के क्षय होने से अनंत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर दर्शनावरण कर्म क्षय के कारण अनंत दर्शन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद वेदनीय कर्म क्षय के कारण अनंत अव्याबाद सुख, अव्याबाद मतलब जो बाधा ही नहीं है, जिसमें कभी बाधा ही नहीं आने वाली, ऐसा सुख प्राप्त हो जाएगा। मोहनीय कर्म क्षय के कारण शुद्ध सम्यकत्व, क्षायिक सम्यकत्व प्राप्त हो जाएगा। क्षायिक चारित्र भी प्राप्त हो जाएगा। फिर आयुष्य कर्म के क्षय के कारण अक्षय स्थिति मिल जाएगी, अब वापस आयु नहीं लेनी है। नाम कर्म क्षय के कारण अरूपी पना प्राप्त हो जाएगा, अब शरीर की जरूरत नहीं है। गोत्र कर्म क्षय के कारण अगुरु लघु पना प्राप्त हो जाएगा, ना गुरु ना लघु। और अंतराय कर्म क्षय के कारण अनंत अनंत वीर्य उत्पन्न हो जाएगा। अब मैं ये 8 कर्म के भी नाम बोल रही हूँ, सुनो। कर्म है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, ये 4 है घाती कर्म। उसके बाद आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, ये 4 है अघाती कर्म। तो ये 8 कर्म क्षय होने से 8 महागुण आत्मा में जागृत हो जाएंगे। उसके नाम सुनिए, उस 8 के नाम सुनिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, अनंत चारित्र, अनंत अक्षय स्थिति, अरूपीपणु, गुरु लघुपणु और अनंत वीर्य। तो ये 8 गुण आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए, बराबर। और ये सारा कहाँ से लिया गया है? तो भगवती आराधना मूल में से, नियम सार, धवला, फिर गोमट सार, फिर महापुराण, द्रव्य संग्रह और तत्वानुशासन। महापुराण ने भी मोक्ष और सिद्ध गति को माना है। अब आप ये सोचो कि ये शाश्वत है, इसलिए दूसरे धर्म भी इस चीज को मान, क्योंकि ये शाश्वत है और यहाँ जाने का रास्ता है। जैन धर्म के तीर्थंकर परमात्मा यहाँ जाते भी है और यहाँ जाने का रास्ता बताते भी है, उजागर भी करते हैं। बोलो, है कोई प्रश्न? नहीं। મજા આવી ગઈ હા આજે, સાચે ખૂબ મજા આવી। એમ થાય તમે કઈ રીતે બનાવી શકો છો આજે? આનંદ આનંદ આવી ગયો, આનંદ આનંદ આવી ગયો। અને પણ આનંદ મારે તો જો મેં તમને કીધું હતું ને કે તમે ફોન રેકોર્ડિંગ કરજો સમાચાર આવે ત્યારે, તો મારે તો અત્યારે મારી સામે સમાચાર આવી ગયા। તારી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ, ફોન રેકોર્ડિંગ ચાલુ હતું। તારી ઈચ્છા બી પૂરી થઈ ગઈ બેન, બોલ। ચલો આગળ કરું, પૂરું કરું? કરો, મને વાંધો નથી। હા હા હા, તમે ફોન બંધ કરવો હોય તો નહીં નહીં, એ તો પછી એકવાર આ સિદ્ધશિલા ટોપિક પૂરું થાય ને પછી રેકોર્ડિંગમાં આખું આવી જાય ને તો સારું એમ। મને પણ એવું લાગે કે એક જ રેકોર્ડિંગમાં પૂરું આવી જાય, बराबर? हाँ बराबर। हाँ, देखो अभी जो हमने सुना कि जब सिद्ध परमात्मा जब भी मोक्ष जाएंगे तो उसकी अंतिम जो अवगाहना होगी उसके 2/3 जितना उनके शरीर के सारे अंतरे भर जाएंगे और वो घन स्वरूप बन जाएंगे। उसका यहाँ पे उत्कृष्ट उदाहरण है, देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा है, बराबर 12 योजन ऊपर सिद्ध बैठे हुए हैं। उनमें से सबसे पहला जो सिद्ध गति का बताया है ये 500 धनुष की काया वाले, क्योंकि 500 धनुष से ज्यादा उत्कृष्ट अवगाहना सिर्फ 500 धनुष की है, उससे ज्यादा काया वाला कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता।
काया 3 गांव तक की होती है पहले आरे में, फिर दूसरे आरे में वो 1000 गांव तक 1000 धनुष तक हो जाएगा। तीसरे आरे अंत में 500 धनुष की काया हो जाएगी। तो 500 धनुष की काया वाला जीव ही तीसरे आरे के अंत के बाद, चौथा आरा शुरू होने के बाद सबसे पहले मोक्ष में जाता है। भरत 5 ऐरावत से, महाविद्या से तो वो जाता ही जाता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि 500 धनुष की काया होनी ही चाहिए। ये नियम है, ये नियम कभी भी नहीं टूटेगा। अब आप ये देखो कि जो 500 धनुष की काया जो जिनकी थी, उनके अंतिम भव में वो बिल्कुल उत्कृष्ट 333 1/3 धनुष हो गई है सिद्ध गति में। पढ़ाई दिया? हाँ। तो ये काया के जो 500 धनुष है उसमें से 333 आप बात करोगे तो लगभग 227 जितना उनके शरीर के आंतरे भर गए और उतना धनुष छोटा हो गया। शरीर जो पोलांड था वो भर गया और वो छोटा हो गया। इसलिए सिद्ध क्षेत्र में भी उत्कृष्ट अवगाहना 333 और 1/3 धनुष ही होता है, और जगन्य अवगाहना 1 हाथ और 8 अंगुल, क्योंकि जगन्य रूप से सिर्फ 7 हाथ की काया हो तो ही मोक्ष होता है। 7 हाथ से कम काया वाले का कभी भी मोक्ष नहीं होता है। परमात्मा महावीर के समय उनकी काया 7 हाथ की थी, और जब तक मोक्ष में गए हैं भरत क्षेत्र से तब तक 7 हाथ की ही काया होती है, उससे छोटे कभी मोक्ष नहीं जाते। तो 7 हाथ की काया वाले जो भी होते हैं उनके 1 हाथ और 8 अंगुल उनकी काया जगन्य रह जाएगी, तब वो मोक्ष में स्थित हो पाएगी। अब ये देखो, ये मध्यम अवगाहना। अब बाकी सारी मध्यम है, जो उत्कृष्ट है वो 333 धनुष और जगन्य है वो 1 हाथ 8 अंगुल। तो अब बाकी के सारे मध्यम में आ गए। वो मैं बोलूंगी 4 हाथ और 16 96 अंगुल, 4 हाथ और 96 अंगुल। उसके बाद है, અચ્છા મને અંદર આવતું નથી એ લખેલું તમારે। मतलब पिक्चर नहीं देखा तो क्या देखा से? પિક્ચર આવે છે, પિક્ચર આવે છે। तो नीचे लिखा हुआ है ही, देखो उत्कृष्ट अवगाहना व्हाइट शब्दों में लिखा हुआ है। એ લખેલું છે પણ આ બાજુ બરોબર નથી દેખાતું। हाँ ओके ओके ओके, नो मैं बोल रही हूँ, सुनो। ये भी मध्यम अवगाहना है। हाँ बस, ये भी 96 अंगुल है। 6 हाथ 96 अंगुल, सेम टू सेम है। जो यहाँ पे वही पिक्चर यहाँ पे, सेम सेम नाप है। उत्कृष्ट और जगन्य के बीच में मध्यम एक ही होती है। 3 ही अवगाहना होती है, उत्कृष्ट, जगन्य और मध्यम। तो ये भी दोनों सेम लिखे हुए, अक्षर सेम ही है। ओके अच्छा। हाँ, सेम अक्षर। उसमें कोई मध्यम में 4-5 नहीं आएगी, मध्यम भी एक ही आएगी। अब ये हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। देखो मैं लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, सुनो। सामान्यतः सिद्ध का कोई संस्थान नहीं होता, ये ध्यान रखो। ये अरूपी है, अरूपी मतलब इनको जो और पुद्गल रूपी है, आप जानते हो ना। ये तो पुद्गल हमेशा रूपी है, पुद्गल कभी भी अरूपी नहीं होता। तो हमारे जैसा शरीर उनका नहीं होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। क्योंकि उनका संस्थान अरूपी है, उनका संस्थान अरूपी है, जबकि पुद्गल शरीर रूपी होता है। हमारा, आपका, सबका जो भी 14 राजलोक के जीव हैं उनका शरीर रूपी है, पुद्गल रूपी है, क्योंकि पुद्गलास्तिकाय रूपी है। अब इनका संस्थान पुद्गलास्तिकाय तो है नहीं, वो तो 14 राजलोक में ही है। हाँ। तो इनका जब शरीर संस्थान पुद्गल का नहीं है तो इनका संस्थान अपने आप अरूपी हो गया। हाँ। बस तो आपको ये समझना है कि इनका संस्थान अरूपी है और वो हमारे शरीर जैसा नहीं। बराबर? बस तो सिद्धगति में जाने वाले जीव मनुष्य भव से उत्कृष्ट से 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते। जो मैंने आपको बताया वही बात है। जगन्य से 2 हाथ की अवगाहना वाले, 2 हाथ की अवगाहना, 7 भी नहीं, 2 हाथ की अवगाहना वाले जगन्य से जा सकते, मगर अच्छा। इससे छोटे नहीं। मगर ये जो 2 हाथ है ना, वो हमारे 2 हाथ नहीं गिनने, क्योंकि चौथे आरे के अंत के बाद जितना शरीर रहेगा उतने ही जीव जा पाएंगे। बस हम ऐसे बोलेंगे अभी भी हम तो 7 हाथ के हैं, बोलते हैं ना लोग, 7 फुट की हाइट है। हाँ। हाँ, तो 7 फुट की हाइट होने से आप जा नहीं पाओगे।
क्योंकि फुट और हाथ का नाप ही अलग हो जाएगा। ચોથા આરામાં થયેલો હોવો જોઈએ। बस चौथे आरे में जन्म भी होना चाहिए और चौथे आरे में जन्म होने वाले 2 हाथ की अवगाना वाले भी जा सकते। ओके, आगे चलेंगे। सामान्यतः ऐसा नियम है कि अंतिम समय में मनुष्य के मूल शरीर की जो अवगाना हो उससे तीसरे 1/3 भाग, 2/3 नहीं 1/3 भाग की हीन अवगाना में वे मोक्ष में जाते हैं। तो 500 धनुष वाले 333 में, वो मैंने आपको बता दिया बराबर। अब ऐसा क्यों है वो जानो कि 14वें गुण स्थानक में जब ये सहयोगी केवली 14वें गुण स्थानक में होते हैं, तब वो सहयोगी केवली 13वां गुण स्थानक में से जब 14वें अयोगी केवली गुण स्थानक में जाते हैं, 14वें गुण स्थानक अयोगी केवली अवस्था में जब वो जाते हैं, तब वो शैलेशीकरण करते हैं। और वो शैलेशीकरण करने के समय सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान के बल से अपने शरीर के मुख, उदर, कान, आंख आदि सारे पोले भागों को स्व आत्म प्रदेशों से पूरा भर देते, उसको पूरित कर देते और सर्व आत्म प्रदेशों को एकत्रित करके घन प्रदेश रूप बना देते हैं। जो शरीर विस्तृत था, अंदर से पोला होने के कारण वो विस्तृत था, वो सारा पोला भाग उन्होंने भर दिया, तो वही शरीर घन होके छोटा हो जाएगा, तीसरे भाग से जितना हीन हो जाएगा, क्योंकि शरीर का सारा पोलापन अभी निकल गया है। तो 500 धनुष की काया का मान तीसरे भाग से 333 धनुष और एक धनुष का तीसरा भाग हो जाएगा। इसी और 2 हाथ की जगन्य काया वाले की शरीर की अवगाना 1 हाथ और 8 अंगुल प्रमाण हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी अवगाना में ये जीव लोकांत में आए सिद्ध स्थान में उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया? बस बाकी सारी मध्यम अवगाना जाननी है। मध्यम अवगाना बाकी आपके 7 शरीर से लेके 500 धनुष की काया के बीच में जो जितने प्रमाण के जीव मोक्ष में जाएंगे, उतने उनके 1/3 भाग का जितना बाकी रहेगा वो सब उनकी मध्यम अवगाना को मानना है। तो आगे मैं बोल रही हूँ, वो सुनिए। जगन्य अवगाना में 2 हाथ की काया वाला संसारी जीव पूर्वोक्त नियम अनुसार सुशीर भागों को पूरा करके प्रदेश घन करता है, तब 2 हाथ का तीसरा भाग हीन हो जाने से 1 हाथ और 8 अंगुल जितना रह जाता है। तो ये निश्चय से इतनी जघन्य अवगाना सिद्ध के जीवों में होगी। अब आगे एक और सेंटेंस में पढ़ रही हूँ। ये सिद्ध होने वाले जीव मृत्यु के समय सोते, बैठे, खड़े, सीधे, उल्टे या संक्षिप्त में जो अवस्था में रहकर काल अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही संस्थान में उसी आकार में सिद्ध क्षेत्र में वो उत्पन्न होते हैं। साथ ही अंतिम समय में पोलापन पूरित होने से अनिश्चित आकृति वाले प्रदेश घन हो जाने से उनका संस्थान घटाकाश की तरह निश्चित नाम नहीं दिया सकता। अब उनके संस्थान को आप कोई नाम नहीं दे सकते। नाम तो देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अरूपी है, वो अरूपी है। तो इसीलिए सिद्ध के जीव को दीर्घ, ह्रस्व आदि कोई संस्थान नहीं। वो अगुरु लघु है, गुरु भी लघु भी कोई भी नहीं, ना गुरु ना लघु। और साथ में अशरीरी होने से वृद्धत्व भी नहीं होता। ये सब परमात्मा प्रकाश, मूल, त्रिलोकपन्नति, द्रव्य संग्रह, मूल और टीका से लिया गया है। बोलो, मजा आ गया? आज सिद्धों का स्वरूप पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आ गया। अब सिद्ध परमात्मा की कल्पना आप आंख बंद करके कर सकते हो या नहीं? अब हम ये सोचेंगे कि परमात्मा की दृष्टि से हमने इनको जाना है, तो अब हमारी अंतर्दृष्टि से उनकी कल्पना करें। और सबसे बढ़िया ये हो गया है कि अब रात को सोते समय जब तक नींद ना आए आपको जाप चालू रखना है, क्योंकि कभी भी आयु चली जाए तो वो आपके साथ ही जाएगा। जब वो सिद्ध गति में जा सकता है, ये अवस्था जा सकती है, ऐसे ही शरीर का आकार जा सकता है सिद्ध गति में,
तो फिर ये जन्म में तो दूसरे जन्म में तो उसको जाना ही जाना है, क्योंकि आप वो संस्कार बना रहे हो। ठीक है, तो ये सिद्धगति का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रोक देंगे, क्योंकि अगला जो है हमारा जो पदार्थ है वो 15 प्रकार के सिद्ध के जीव है। 15 प्रकार के भी कैसे कैसे जीव सिद्ध हो सकते हैं, और वो हम पूरा अगले क्लास में जानेंगे, क्योंकि 15 प्रकार है, एक प्रकार भी मैं अभी बता नहीं सकती, आधा अधूरा आज नहीं करेंगे। बराबर हाँ, बराबर। तो अभी मिलेंगे हम सोमवार को शाम 7 बजे, ताकि जो हाँ जी जो अटेंड करना चाहे वो कर भी पाए। और देखते हैं बहुत लोग, आप अगर 2 भी हो ना तो चिंता नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ये कंफर्म है कि सब लोग देखते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोग भी देखते होंगे जैन कॉस्मोलॉजी पे जो रोज नहीं आते ना, उनके भी प्रश्न आ जाते हैं। तो अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा लेक्चर, उसमें कोई टाइम नहीं बिगड़ना, सीधे ही ऐसे चले जाएंगे, आगे आगे जाएंगे। और अगर जैसे ही थोड़े कुछ लोग आ जाए तो मैं उनसे पूछ भी लूं कि अगर ये रोज भी अगर उनको लगे ठीक है तो रोज 1.5 घंटा भी हम शुरू कर सकते हैं, शनि रवि छोड़ के। बराबर है। ठीक है, तो सोम से लेके शुक्र में मैं पूछ लूंगी बाद में क्या सबको जम रहा है। जानवी आप आ रही हो, आपको जमेगा रोज? ओके बस। आपको रोज चलेगा ये 7 से 8:30? हाँ चलेगा। और अगर थोड़ा जल्दी भी चले 6:30, नहीं तो यही टाइम ठीक है, छोड़ो ना, सबके चौहेर हो गया, दक्षा आपका चौहेर हो सब हो जाए। बराबर। हाँ, यही टाइम सूट हो गया है, टाइम में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी एक सोमवार को सबको पूछ ले, उसके बाद ऐसा सोचे। ठीक है, 2-4 लोगों को पूछ ले, क्योंकि क्या है कि आपके पास दूसरे दिन देखने का वक्त भी होना चाहिए ना वीडियो। बराबर। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। आज अगर जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है दूसरे दिन वीडियो देखते हो। बराबर, नहीं तो एनु बधु हाँ मैसेज हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी। वो चाहे 3 साल चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर। आप कहाँ रहती हो? जय जिनेन्द्र।